अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैक। आज 6 सितंबर 2025 है और आज की इस वीडियो में मैं ज़िक्र करने वाला हूँ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक बस और ख़ास तौर पर मंडी मोड़ से लेकर जो इलेक्ट्रिक बस भरागांव तक आती है, इसका दुरानिया कितना है और ये कौन कौन से स्टॉप पे रुकती है और इस इलेक्ट्रिक बस का किराया कितना है और इस पर आने के लिए आपको कहाँ पर पहुँचना पड़ेगा और कौन कौन से स्टॉप्स पर ये रुकती है, और अगर दीगर स्टॉप्स या दीगर इलाकों में आप जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक बस के ज़रिए आप कैसे सफ़र कर सकते हैं, तमाम कुछ इस वीडियो में ज़िक्र होगा। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सकें। तो जनाब, अगर बात की जाए मंडी मोड़ से भरागांव तक आने वाली इलेक्ट्रिक बस के हवाले से, तो ये हर 15 मिनट के बाद जो है वो मंडी मोड़ से इलेक्ट्रिक बस निकलती है। इसी तरह भरागांव से भी है जो है हर 15 मिनट के बाद एक इलेक्ट्रिक बस जो है वो मंडी मोड़ के लिए निकलती है। और मंडी मोड़ जो ख़ास जहाँ पर बसों और टोयोटा हाइएस वगैरह का अड्डा है, उसके सामने, ये बिल्कुल सामने आप देख भी सकते हैं, वहाँ से ये इस इलेक्ट्रिक बस का आगाज़ होता है। जो लोग मुख्तलिफ दीगर शहरों का, दीगर इलाकों का रुख करना चाह रहे हैं और भरागांव से वो सफ़र कर रहे हो, तो वो मंडी मोड़ इस इलेक्ट्रिक बस के ज़रिए से जा सकते हैं। और सामने आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ गाड़ियों का अड्डा भी मौजूद है। यहाँ से थोड़ा आगे जो है वो मंडी, यानी कि बड़ी इस्लामाबाद की जो बड़ी मंडी भी मौजूद है, सब्ज़ी मंडी जिसको कहा जाता है। और इसी जगह के लेफ़्ट साइड पर जो एरिया आ रहा है उसको कहा जाता है जी के I8 I9 वगैरह। अच्छा, ये जी इस तरह का वाइट कलर का एक आपको टिकट देंगे इलेक्ट्रिक बस में जब आप सवार होंगे। 50 रुपये का एक टिकट है जी, और 50 रुपये का जो टिकट है वो जो आपको टिकट देते हैं ये कलर होता है और ये स्कैन किया हुआ होता है, और स्कैन करते हैं इस तरह की ये वाली जो मशीन है, इस मशीन में पहले इसको स्कैन किया जाता है। उसके बाद जी ये जो मशीन है, ये जो बस है, ये मुख्तलिफ स्टॉप्स पर जो है वो रुकती है। I9 और I8 की साइड, यानी कि लेफ़्ट साइड पर अगर आप भरागांव की साइड पर जा रहे हो तो मुख्तलिफ जगहों पर जो है वह ग्रीनरी भी मौजूद है, सब्ज़ा भी मौजूद है। यहाँ पर एक बड़े से बड़े पिलर खड़े किए गए हैं जो नई ताज़ा ही हैं, और यहाँ पर नहीं मालूम कि कोई बड़ी रोड बनने वाली है, क्या बनने वाला है, लेकिन ज़बरदस्त किस्म के लंबे पिलर खड़े किए गए हैं। और उम्मीद यही है कि कोई शॉर्टकट रोड बनाया जाएगा, या जो ट्रैफिक का बहाव है उसको कम करने के लिए ये शायद एक नए पिलर खड़े किए गए हैं, जिसके ज़रिए से शायद ट्रैफिक का बहाव कम हो और जो मंडी मोड़ की जाने वाली जो ट्रैफिक है उसके लिए शायद ये शॉर्टकट रास्ता निकालना चाह रहे हों, या ये जो लोग मंडी जो सब्ज़ी मंडी है उसकी तरफ जाने वाली रोड शॉर्टकट निकाल रहे हैं। इसके अलावा जी ये जो रोड है, इसी रोड पर आप आगे जाते जाएंगे तो मुख्तलिफ स्टॉप्स जो है वो आते रहेंगे। बस के हवाले से अगर बात की जाए तो बस बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इसमें 24-25 सीटें हैं, और इसके अलावा 24-25 सीटों के अलावा 20 लोग जो है, 20 मर्द जो है वो इस पर यानी कि खड़े भी हो सकते हैं। इस तरह ये दरवाज़ा है जिस दरवाज़े से लोग दाखिल होते हैं, और दरवाज़े के शुरू में जो है ना मुसाफिरों के लिए जो है वो एक समझ लें कि ऊपर चढ़ाने के लिए, या वो जो मुसाफिर जो कि जिनके लिए चलना मुश्किल होता है या जिनके लिए ऊपर आना मुश्किल होता है, उनके लिए जो है ना वो व्हील चेयर के लिए भी जो है वो एक सीढ़ी बनाई गई है। इसके अलावा जी आप आगे जाते जाएंगे तो सबसे जो मेन स्टॉप आता है वो डबल रोड वाला आता है, इससे आगे आके जहाँ पर जो है, जिसको डबल रोड स्टॉप भी कहा जाता है या IGB स्टॉप भी कहा जाता है, जहाँ पर ये सामने की जानिब आप पुल देख सकते हैं। ये वो वाला जो ब्रिज जो आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरी रेड कलर की जो इलेक्ट्रिक बस है उसका ब्रिज है, और ये IGB यानी कि डबल रोड इस इलाके को कहा जाता है, वहाँ पर ये मौजूद है। और अभी आप एक इलेक्ट्रिक बस भी देखेंगे जो कि सेक्रेटेरिएट से ये बसें चलती हैं, ये जो सामने जो नज़र आ रही है, और ये जाकर सदर के मकाम पर जो है ये स्टॉप करती हैं। और हर वो वाली जो बसें हैं वो हर 2 से 3 मिनट के वक्फे के बाद जो है वो यहाँ से जाती हैं। इसके अलावा जी ये जो सामने की जानिब जो लेफ़्ट साइड पे जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, यहाँ से रोड जो है वो पेशावर मोड़ की जानिब जाती है, और इसी तरह इसी रोड पर आप आगे जाते जाएंगे तो ये फैज़ाबाद इसके बाद आएगा। ये साइड एरिया में जो आपको नज़र आ रही है, ये जो रोड नज़र आ रही है, ये जो दूसरी बस है, रेड कलर वाली जो बस है, उस बस का ये जो ना वॉक थ्रू या ये रोड है जो कि, और ये सामने की जानिब जो ऊपर का पिलर भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये उसी के पिलर हैं। अब इसके बाद आपका जो एरिया आ जाएगा, ये सामने की जानिब जो लेफ़्ट साइड पे फैज़ाबाद आ जाएगा, और फैज़ाबाद से पहले लेफ़्ट साइड पे जो ये रोड आपको नज़र आ रही है, ये रोड है जी I8 वाली रोड है। अच्छा, पीछे जो डबल रोड गुजरा है, उस डबल रोड में राइट साइड पर अगर आप डबल रोड से जाएंगे तो रावलपिंडी स्टेडियम भी वहाँ पर मौजूद है।
अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है जी फैज़ाबाद, और ये फैज़ाबाद का जगह है, और यहाँ पर जो है ना फैज़ाबाद जो ब्रिज है, जो आम चलने वाला, जो आम लोगों के चलने वाला ब्रिज है, उसके पास ही ये जाकर जो है वो बिल्कुल ब्रिज के पास जाकर ये इलेक्ट्रिक बस जो है वो रुकती है। सामने आप रेड कलर का राइट साइड पर देख भी रहे होंगे कि वो ब्रिज है। यहाँ पर रुकने के बाद लगभग 1 या 1.5 मिनट रुकती है। लेकिन इस्लामाबाद का ये जो जगह है, ख़ास तौर पर ये जो इलेक्ट्रिक बस का जो स्टॉप है, सबसे ज़्यादा रश यहाँ पर ही होता है फैज़ाबाद के मकाम पर। और यहाँ पर जो है ना ये बस जो है सवारियों को सवार करती है, और सवार होने के बाद लोग जहाँ पर जो है ना जो ही बस खड़ी होती है तो लोग दौड़े दौड़े फैज़ाबाद के स्टॉप पर जो है वो पहुँचते हैं। चूँकि किराया इसका 50 रुपये है, और बराकऊ जाने के लिए यहाँ से आम गाड़ियाँ जो है 80 रुपया या 100 रुपये लेती हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक बस में गर्मियों में चूँकि एसी लगे हुए हैं और ठंडी बस है, और साइड एरिया का व्यू भी बड़ा कमाल किस्म का है, और है भी साफ़ सुथरी, इसलिए लोगों की तरजीह इसी को होती है। बेशतर लोग खड़े होकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रिक बस में जो है वो सफ़र किया जाए। इसके अलावा जी ये बस जो है वो यहाँ पर थोड़ी देर रुकती है, जैसे पहले जिक्र किया। ये फैज़ाबाद का जो मुकाम है, यहाँ से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो गाड़ियाँ जाती हैं, जिसमें लाहौर, कराची, पेशावर, इसी तरह मरी की जानिब अगर आप जाना चाह रहे हैं तो यहाँ से जो है वो हाईएस वगैरह भी जाते हैं, और बड़ी कोस्टर वगैरह भी यहाँ से जो है वो फैज़ाबाद के मकाम से जाती हैं। अच्छा, फैज़ाबाद का ये जो है यहाँ पर रुकने के बाद फिर वो इसी तरह मरी रोड पर ये चलना शुरू हो जाती है। यानी कि मरी रोड से मुराद ये है कि बराकऊ की जानिब जो है वो ये गामसन होना शुरू हो जाती है। ये जो रोड है यहाँ पर फैज़ाबाद के मकाम पर अच्छा खासा रश होता है। बेशतर औकात में, बेशतर लम्हात में जो है यहाँ पर शदीद किस्म का रश होता है। इस इलेक्ट्रिक बस की शॉर्टेज ज़रूर है। ये जो मंडी मोड़ से बराकऊ की जानिब आने वाली जो बसें हैं, इनमें शॉर्टेज इस लिहाज से कहा जा रहा है कि चूँकि हर 15 मिनट के बाद बस आती है और ये खचाखच भरी होती है। अगर मज़ीद बसें हों तो ये आम आवाम के लिए मज़ीद फ़ायदा हो सकता है, गो कि इन बसों से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कुछ बसें अगर मज़ीद ऐड की जाएँ या 10 मिनट के बाद ये बस चले तो उससे आम आवाम को ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा जी ये बस जब चलती है तो थोड़ा आगे जाके आगे सामने की जानिब आ जाता है जी ये फैज़ाबाद वाला ब्रिज आ जाता है। और फैज़ाबाद वाले ब्रिज ये देखें तो यहाँ पर ये फैज़ाबाद वाला ब्रिज है। यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पर आपको कुछ लोग खड़े हुए नज़र आएंगे, ये वो लोग हैं जो कि कश्मीर की जानिब जाते हैं, और यहाँ पर कश्मीर के ही लोग इस स्टॉप पर खड़े होते हैं। सामने की जानिब आप देखें तो ये रोड जो है वो इस्लामाबाद की जानिब, यानी कि ये लेफ़्ट साइड का मंडी मोड़ से आगे जितना एरिया आता है वो सारा लेफ़्ट साइड वाला वो इस्लामाबाद में आता है। अच्छा, ये जो एरिया जहाँ से आगे आप जा रहे हैं, या ये जो गाड़ी आगे की जानिब गामसन है, यहाँ से लेफ़्ट साइड पर ये जो रोड है जा रही है नीचे की जानिब, जो आप सामने की जानिब वो देख भी रहे हैं, तो इस पुल के नीचे से जो ये गुज़र रही है, ये रोड सामने की जानिब जाती है, और ये सीधा डायरेक्ट चले जाएँ तो आप फैज़ाबाद भी फैसल मस्जिद भी निकल जाते हैं। ये नीचे जो रोड है ये इसको खन्ना पुल वाली रोड भी यहाँ से जाती है। और इस्लामाबाद के बेशतर इलाकों में अब इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलना शुरू हो चुकी हैं, और तकरीबन कोई इक्का दुक्का एरिया ही जो है वो बाकी रहा है जहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक बसें ना चल रही हूँ। बेशतर मकामात पर जो है वो इलेक्ट्रिक बसें जो है वो चलना शुरू हो गई हैं। इस वीडियो में हमें आपसे एक और गुजारिश करेंगे कि अगर आप किसी एरिया के हवाले से मालूमात लेना चाह रहे हैं कि वहाँ पर कौन सी इलेक्ट्रिक बस जाती है, तो हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताएँ कि कौन से इलाके पर कौन सी इलेक्ट्रिक बस जाती है। ये जो सामने आगे पहला स्टॉप आता है जी, ये वाला स्टॉप है जी इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर है। यहाँ पर लोग जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर ये स्टॉप भी करती है, 1 आध मिनट रुकती है, और जो लोग यहाँ पर ठहरते हैं उनके लिए ये स्टॉप बनाया गया है। इसके अलावा ये जो रोड बराकऊ की जानिब जाती है फैज़ाबाद से, ये 3 रोया रोड है, यानी कि 3 गाड़ियाँ यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ आसानी के साथ यहाँ से जो है वो गुज़र सकती हैं। और ज़बरदस्त किस्म के मनासिर है इस रोड पर, खूबसूरत रोड है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस रोड पर जाते हुए आपको रश ज़्यादा अगर हो भी तब भी ये रोड जो है वो खुली होने के सबब आपको ज़्यादा रश जो है वो महसूस नहीं होता, और आसानी के साथ और सहूलत के साथ ये यहाँ से लेकर जाती है। इस बस की खासियत यह है कि यहाँ पर जो है वो आम गाड़ियों में आप सफ़र करें तो आपको ज़्यादा वो ये कह लें कि घुटन सी महसूस हो रही होती है, लेकिन इसमें आपको किसी किस्म की कोई घुटन महसूस नहीं हो रही होगी, और आसानी के साथ सहूलत के साथ आप जो है वो आगे गामज़न होंगे। आगे ये जो सामने थोड़ा सा आगे जाके ये जो दफ्तर आ रहा है, इसको कहते हैं जी कि NDMA, यानी कि इस्लामाबाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि ये पाकिस्तान का जो सैलाब की सूरत हाल हो या कोई भी तबाही के हवाले से जो महकमा है यहाँ पर मौजूद है, और ये उस महकमे का दफ्तर जो है वो आगे जाकर आता है। अच्छा, रावलडैम से पहले ही जो है वो पुलिस की एक चेक पोस्ट आती है, जो कि आप सामने देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये चेक पोस्ट मौजूद है, जहाँ पर ये बुज़ुर्ग भी आपको खड़े में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस का ये स्टॉप है।
और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर जहाँ पर ये बुज़ुर्ग खड़े थे, इसी मकाम पर जो है वो ये देखें यहाँ पर ये पुलिस भी आपको नज़र आ रही है, चेकअप करती है मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों में जो जिनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं होता, और वहाँ से चेकअप करने के बाद उनको कुछ को बंद किया जाता है और कुछ को छोड़ दिया जाता है। सामने की जानिब देखें जी, ये गुज़श्ता दिनों जो मस्जिद तोड़ दी गई थी, ये वो वाली मस्जिद है, मदनी मस्जिद, जिसके हवाले से हुकूमत कह रही है कि कुछ दिनों में इसको बना दिया जाएगा। अच्छा, थोड़ा आगे जाएंगे तो रावल डैम आ जाएगा। रावल डैम से अगर यहाँ से ही अगर आप जो पीछे स्टॉप आया था उस स्टॉप अगर आप उतर जाते हैं तो आप रावल डैम साइड पे जाना चाह रहे हैं, यानी कि आप जाना चाह रहे हैं त्रामड़ी साइड पे, तो वहाँ से आप गाड़ी पे बैठ के आप त्रामड़ी साइड की साइड पे भी जो है वो मेट्रो बस जाती है, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। अच्छा, ये रावल डैम वाला जो स्टॉप है, यहाँ से मुख्तलिफ साइडों को रोड भी जाती है। ये जो रोड साइडों पे आपको जगह नज़र आ रही है, ये यहाँ से अंदर थोड़ा आगे जाके रावल डैम क्रॉस करने के बाद जो है वो आता है इस्लामाबाद गोल्फ क्लब, और ये ख़ासा मशहूर है। और उसके बाद जी इस्लामाबाद गोल्फ क्लब के क्रॉस करने के बाद थोड़ा आगे जाके आगे आता है जी कश्मीर चौक, और कश्मीर चौक से ये जो सामने आपको जगह वीडियो में नज़र आ रहा है, यहाँ से अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आप सामने की जानिब जो मैरियट होटल है या सरीना होटल है उसकी तरफ आप निकल जाएंगे। और अगर आप यहाँ से ही ये चूँकि बाराकाऊ की तरफ मुड़ती है, तो यहाँ से ये राइट साइड पर मुड़ जाती है और यू टर्न लेती है, और सामने की जानिब ये देखें तो ये सरीना होटल की जानिब से जो है वो ट्रैफिक आ रही है, और यहाँ से ये सीधा रास्ता इख्तियार करती है। पहले यहाँ पर इस चौक में रश कम हुआ करता था, लेकिन दिन ब दिन जो है वो ये बढ़ता जा रहा है, और लग ये रहा है कि थोड़े अरसे में भी यहाँ पर भी एक जो है ज़बरदस्त किस्म का अंडरपास या ब्रिज जो है वो बना दिया जाएगा इस ट्रैफिक के भाव को देखते हुए। अच्छा, यहाँ से आगे जाके जो है ना सामने की जानिब थोड़ा आगे जाएँ तो इस्लामाबाद का और पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना कम्प्लेक्स आता है, जिसमें जिना कम्प्लेक्स भी कहा जाता है इसको, और जिना कन्वेंशन सेंटर इसको कहा जाता है। सामने की जानिब मुख्तलिफ तकरीबात यहाँ पर होती हैं, और पाकिस्तान का ज़बरदस्त किस्म का ये जना कम्प्लेक्स है या कन्वेंशन सेंटर है। उसके बाद ये बाराकाऊ और इस एरिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग आती है जो पीछे आपने देखी है, और ये आगे जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं ये अंडरपास बिल्कुल नया बनाया गया है, क्योंकि यहाँ से पहले ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल हुआ करते थे। जो लोग इस्लामाबाद से बाराकाऊ से जो जाते थे, जिनको अपारा की साइड पे जाना होता था आगे से, वो बिल्कुल कश्मीर चौक से यू टर्न लेकर आते थे, लेकिन अभी इस ब्रिज के बनने के बाद जो है वो डायरेक्टली निकल जाते हैं और सरीना चौक से वो आगे की जानिब जाते हैं। अच्छा जी, इस इलेक्ट्रिक बस पर आप सफ़र करते हुए आपको तकरीबन 35 मिनट में या 40 मिनट में आप मंडी मोड़ से जो है वो आप बाराकाऊ जो है वो पहुँच जाते हैं आसानी के साथ। और जब हम यहाँ पर पहुँचे, ये ब्रिज क्रॉस किया, थोड़ा आगे आए तो यहाँ पर शदीद किस्म की बारिश थी, और शदीद किस्म की बारिश के बाद जो ये लेक व्यू वाला जो स्टॉप था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शदीद किस्म की रश थी और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मेन वजह ये थी कि चूँकि यहाँ पर ऊपर शेड वगैरह बनाए गए हैं, और जो मोटरसाइकिलों वाले हैं यहाँ पर उन्होंने इस जगह को क़याम किया हुआ था, यहाँ पर रुके हुए थे और रुक कर जो है वो बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश जो है वो थम जाए। उसके बाद इस इलेक्ट्रिक बस में जो है ना गर्मियों और सर्दियों में बेहतरीन किस्म की सहूलियात हैं। इसमें जो है वो मुख्तलिफ कंप्यूटर लगा हुआ है, LCD लगी हुई है, जिसमें रहनुमाई भी फराहम की जा रही है, और साथ साथ गाइडलाइन भी दी जाती है कि जो भी टोकन आप ले रहे हैं वो जो है ना वेरीफाइड होना चाहिए। और इसी सफ़र के बाद जो है ना फिर थोड़ा आगे जाके ये जो लेफ़्ट साइड पर आपको रोड नज़र आ रही है, ये बरीमा में रोड है, वो बिल्कुल सीधी जो स्टेट की जानिब जा रही है, और इसी बीच में मलपुर स्टॉप आता है, और मलपुर स्टॉप के बाद ये बरीमाम रोड है। अच्छा, आगे जाके ये जो नया बाराकाऊ से जो मरी की जानिब ब्रिज बनाया गया था, या जो अंडरपास बनाया वो ब्रिज बनाया गया था, ये वो वाली रोड जो लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रही है वो वाली है, और जो शॉर्टकट बाराकाऊ को क्रॉस करके मरी की जानिब चली जाती है। अच्छा, यहाँ से ही फिर जो है ना आप 2-3 मिनट के वक्फे के बाद जो है वो आप 1 या 2 मिनट के वक्फे के बाद आप बाराकाऊ मेन स्टॉप पर पहुंच जाएंगे, जो कि डोक जलानी स्टॉप है, और यानी कि 35-40 मिनट की ड्राइव के बाद आप इसी में सफ़र करने के बाद आप जिलानी स्टॉप पर डोक जिलानी स्टॉप पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ रूट्स की बसें हैं, जिसमें पेम्स की जानिब भी बस जाती है और 17 मील की जानिब भी जाती है। ये कुछ अहवाल था जी इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक बस का। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि जो गाहे बगाहे हम वीडियो मालूमाती वीडियो शेयर करते हैं वो आपको मिलती रहें।